ग्राम पंचायत चखाबीब और मेरे साथ शशि टैक्स अध्यक्ष हैं इस पंचायत के, शशिकांत झा जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार तीसरा टर्म आपका पूर्ण हो चुका है और चौथे टर्म के प्रवेश में आपने नामांकन किया है, नॉमिनेशन आपने दिया है प्रखंड में जाके। तो आपके जो कार्यकाल रहे 15 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, उसमें प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स में क्या भूमिका रही और किसानों को सरकारी लाभ के हिसाब से क्या क्या उपलब्धता आपके माध्यम से किया गया, जी बताया जाए। जी 15 वर्षों का आंकड़ा बताया जाए। 15 वर्षों में पैक्स में जो कार्यक्रम होते हैं सरकार के द्वारा, तो उसमें एक अधिप्राप्ति है जो उचित मूल्य पर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर में धान की खरीद, गेहूं की खरीद के लिए भी सरकार जो है सो बोलती है, लेकिन सरकार का जो रेट होता है वो आम मार्केट से कम होता है, जिसके चलते कोई भी किसान गेहूं देना नहीं चाहते, न देते हैं, इसलिए गेहूं की अधिप्राप्ति नहीं हो सकती है। बाकी और फसलों के अधिप्राप्ति की बातें तो चल रही है, लेकिन सरकार के द्वारा उसका जो है सो कार्य रूप नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जो है सो अन्य फसलों की कोई अधिप्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो एक ही कार्यक्रम है जो सरकार का अधिप्राप्ति, उसी पे फोकस रहा। बाकी जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, पेस्टिसाइड है, या जो सरकारी पीडीएस है, जन वितरण प्रणाली की दुकान, या जमा वृद्धि बैंकिंग व्यवस्था, उससे आपको पैक्स में जुड़ाव रहा क्या? नहीं, पीडीएस के लिए अप्लाई तो किए थे, हमें लाइसेंस ही नहीं मिला, जिसके चलते मैं पीडीएस नहीं चला पाया। खाद का लाइसेंस था मेरे पास, बाद में चल के हुआ कि इसके लिए जो कोई डिग्री की आवश्यकता हो गई कि मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो, जिसके चलते खाद व्यवसाय और कुछ जनता की ओर से भी सहयोग का है खाद व्यवसाय के लिए भी। और अब यदि व्यवसाय का लाइसेंस पुनः प्राप्त किया हो जाता है तो खाद व्यवसाय भी यहाँ चालू होगा और चलेगा। चलिए, साथ में से पार्ट 3 के तहत डेयरी उद्योग या फिर सुधा पार्लर जैसे विषय या जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की चर्चाएं का बाजार गर्म है और भारत सरकार इसमें काफ़ी सक्रिय है, मुख्यमंत्री को पुश अप कर रही है। इसी तौर पे पैक्स को इसका लाभ मिल जाए, क्या कहना है इस विषय में? सियासत से, राजनीति से अलग है। नहीं, मूल चीज़ है कि पैक्स के माध्यम से सरोकारों की बातें हैं, जी, जन सरोकार की बातें हैं, और पैक्स के माध्यम से यदि किया जाता है और सरकार के द्वारा इसमें यदि पूरा सहयोग मिलता है तो पैक्स को करने में कोई आपत्ति नहीं है। पैक्स करने के लिए तैयार है, तत्पर है, बशर्ते कि कोई दूसरी बात न हो तब। परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए जो पैक्स में अधिकतर सुनने में आता है, या किंतु परंतु टर्म्स कंडीशन। हाँ, टर्म एंड कंडीशन समझने वाली बात है। जी, वो तो सब है जैसो तो हमारी आपकी वार्तालाप देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा समझ में जाए तो किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। हाँ, आगे पदाधिकारी को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि किंतु परंतु में लपेटे में पैक्स डिस्टर्ब हो रहा है। बात सही, जमीनी सच्चाई है। उसमें इतना जो है तो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए जाते हैं जिसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है, और तब जाकर के वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।